नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास, परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन में बात होगी रीवा की, जहां ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय आह्वान और संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में मजदूरों ने 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ काला दिवस मनाया है। अगली खबर भी रीवा से है, जहां आपराधिक घटनाओं का बढ़ता ग्राफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अनूपपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2026-27 के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी नई उड़ान, नया सपना, शिक्षा से सुनहरा भविष्य। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिवरतन वर्मा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष, और राजा तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष अनूपपुर मौजूद रहे। स्कूल के प्राचार्य ए.के. जैन और शिक्षकगण और भाजपा जिला महामंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। सभा का संचालन श्री मिश्रा ने किया। बच्चों को विद्यालय के नैतिक गुणों और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि वो आने वाले भविष्य के निर्माता बन सके। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माता की आवाज बहुत धीरे आ रही, खाना नहीं मिला क्या? एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज के इस पुस्तक वितरण कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवरतन वर्मा जी, जिले के महामंत्री आदरणीय वेद प्रकाश द्विवेदी जी, वार्ड नंबर 11 के पार्षद हम सबके अग्रज श्री प्रवीण सिंह जी, एवं प्राचार्य जैन साहब, एवं यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक। बच्चों, आज आप लोग जहाँ पे बैठे हो, कभी हम लोग भी बैठा करते थे। हम लोगों ने भी पढ़ाई यहीं से शुरुआत की और सर लोग बैठे हैं, हमको पढ़ाए हुए हैं। और पहले विद्यालयों में एक मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हम सभी लोगों को बुलाए। मैं चाहूँगा प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, विद्यालय परिवार के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानित प्रवीण सिंह चंदेल जी हमारे बीच हैं। इस स्कूल के प्राचार्य अजय जैन जी हमारे बीच में हैं। मेरे साथ आए हुए जिले के महामंत्री वेद प्रकाश द्विवेदी जी हैं। मंडल के उपाध्यक्ष राजा तिवारी जी हैं। यूपी सर, वाधवा सर। आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। साथ ही शासन की जो योजनाएं हैं या जो कार्यक्रम हैं उसके तहत आज प्रथम दिवस नए सत्र का है। इसके लिए जैसे कि निर्देश भी थे कि आप सभी के बीच जनप्रतिनिधि उपस्थित हों, उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन, उनका स्नेह आशीष आप सभी को प्राप्त हो। हमारे भी अनूपपुर से सीनियर संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। राजा मोहल्ला चौराहा स्थित खालसा कॉलेज के विशाल परिसर में दिगंबर जैन महामिति इंदौर संभाग और दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के संयुक्त तत्वाधान में 16वां महावीर जन कल्याणक महोत्सव बड़े धूमधाम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से श्रेष्ठ जनों को अलंकृत किया गया। मुख्य रूप से सम्मानित हुए स्वर्णरथ सारथी रोहित गंगवार, शासक ग्रुप के हर्ष जैन और परिजन, नीलेश सेठी, ज्योति सेठी, सेठी परिवार। इसके अलावा समाज के 10 गौरवशाली व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस शानदार कार्यक्रम के सूत्रधार थे सुरेंद्र जैन बाकलीवाल, डॉक्टर संगीता विनायका, जैनेश झांझरी, डी.के. जैन, पवन जैन और प्रवीण पाटिल। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महावीर जन कल्याणक के महत्व को समझा और समाज के प्रति सेवा और योगदान के लिए प्रेरणा प्राप्त की। उसके बाद में यहाँ समाज
क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव है। हमें भारत वर्ष में जन्म कल्याण महोत्सव हमारे इंदौर शहर में भी आचार्य साधु परमेश जी के द्वारा महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में आज खालसा स्टेडियम में इंदौर के वरिष्ठ समाजजनों का अलग-अलग तरह से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। समाज में अपनी सेवा के लिए आगे आकर तन मन धन से आगे आकर कार्य किया है, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान किया जाएगा। इसीलिए सारे समाज के आज शायद मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है कि इंदौर शहर में जैन समाज की इतनी महत्व शक्तियाँ पूरे इस कार्यक्रम में मौजूद है। कोई न कोई कारण से गर्मी के कारण से या कोई कारण से उपस्थित नहीं होती है, और समाज के दो अध्यक्ष और एक मंच पर आने के कारण से ये बहुत बड़ी एकता बनी हुई है समाज में, और ये एकता हमेशा कायम रहेगी। श्रीमती सरिता करा मंच की सदस्य। पावन अवसर है, हम देख रहे हैं खालसा कॉलेज में दिगंबर जैन महासमिति और सामाजिक संसद द्वारा एक बड़ा आयोजन है, सम्मान समारोह भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरसों से कार्यक्रम चलता आ रहा है और ये महासमिति की और सामाजिक संसद की इस बार एक शक्ति होकर 1 और 1 11 बने हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है कि हर साल जुलूस तो निकलता है, पर इस बार जो जुलूस में जोश खरोश उमंग उत्साह थी वो अद्वितीय थी, और निश्चित तौर पर समाज एक हुआ है और सभी लोगों में वैमनस्यताएं अब बिल्कुल जीरो के लेवल पे पहुंच गई है, और बहुत 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 आगे समाज अब आगे जाने की और प्रस्थान करेगा, और सभी दिशाओं में दिगांतर तक महासमिति और सामाजिक संसद अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जैन शासन का और जैन धर्म का विकास करेगा। अभी विश्व में जिस तरह युद्ध की परिस्थिति बनी है, तो महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है जियो और जीने तो जिस तरह से सार्थक होगा इस बार। जैसे कि अपन कई यूट्यूब पे देखते हैं कि एक एटम बम पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है। महावीर भगवान आज 2400 साल पहले ही बोल चुके थे कि आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये जो परंपराएं चल रही है कि हम जिएंगे दूसरे को नहीं जिएंगे, अगर कोई चरितार्थ अगर कोई करता है तो महावीर भगवान का दिव्य संदेश जियो और जीने दो एकमात्र यही संसार को रास्ता दिखाने का मार्ग है। सामाजिक संसद पंचवार्षिक की मंदिर अध्यक्ष राजेश सबको ले लेना, सम्मानित किया जा रहा है। आप उपस्थित है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो ये बरसों की इनकी परंपरा है, जो ये समाज में अच्छा कार्य करते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं। और आज महावीर जयंती के इस पावन दिवस पर जो एक शानदार यात्रा निकली, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे आकाश जी दीपिका कोल की रही। इन्होंने एक शानदार पुरस्कार लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए, जो प्रथम पुरस्कार 31,000, 21,000 और 11,000 के थे। बच्चों को भी पुरस्कार दिए जो 21,000, 11,000, ऐसा प्रथम बार इतिहास में 100 साल के इतिहास में पहली बार नगद पुरस्कार दिए। लोगों में एक बहुत उत्साह था, और मैं समझता हूँ हर घर से व्यक्ति बाहर निकल कर आया और महावीर जयंती के इस पावन पर्व के अवसर पर अपने इस रैली में समर्थन के रूप में शामिल होकर एक अच्छा संदेश प्रेषित किया। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है हमारे दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा, ये वाकई में बहुत अनुकरणीय है और इनको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार के कार्य करें, और जितने भी लोगों का सम्मान हुआ वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सर्वोच्च स्थान पर है। उन्होंने उनको चुना और सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। अक्षय कासलीवाल, दिगंबर जैन महासमिति संरक्षण। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रीवा में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय आह्वान और संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में मजदूरों ने 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ काला दिवस मनाया। नया बस स्टैंड सरदार पटेल तिराहा पर एसकेएम के नेताओं संत कुमार पटेल, पुष्पेंद्र सिंह, अजय कुमार पटेल के नेतृत्व में मजदूरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। मोर्चे के नेता शिव सिंह और संत कुमार पटेल ने कहा कि मोदी सरकार इन संहिताओं के माध्यम से 44 केंद्रीय और 150 राज्य श्रम कानूनों को खत्म कर ठेका आधारित रोजगार को वैध और प्रोत्साहित कर रही है।
इससे ठेका श्रमिकों के वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे अधिकार प्रभावित होंगे और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में आरक्षण कमजोर होगा। मोर्चा ने इसे संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। आह्वान पर जो मोदी सरकार ने किसान मजदूरों के खिलाफ जो 4 कानून बनाए हैं, तो वो आज हम मजदूरों के साथ में जो है तो काली पट्टी बांध करके और ये 4 काले कानून वापस करने की मांग करते हैं। और ये आज काला दिवस मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार जो है जो श्रमिकों के खिलाफ 4 काले कानून लाई है उसे तत्काल वापस ले, और नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। 4 काले कानून वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, 4 श्रमिक के कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद। रीवा से सीधू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। गोविंदगढ़ पुलिस को ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत बड़ी सफलता मिली है। विगत 30 मार्च को थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत चौकी शिवपुरवा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नहर किनारे एक संदिग्ध पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 100 अवैध नशीली कप सिरप, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए गए। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अजय तिवारी उर्फ शिब्बू के साथ 2 अन्य लोग भी इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। तीनों के खिलाफ थाना गोविंदगढ़ में एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अजय तिवारी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह, उप निरीक्षक निशा खूटा, सहायक उप निरीक्षक रामजियावन वर्मा और अन्य अधिकारियों की अहम भूमिका रही। थाना गोविंदगढ़ की पुलिस के द्वारा नशीली कफ सिरप पर यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई माननीय आईजी महोदय के निर्देशन और माननीय डीआईजी महोदय और एसपी सर के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। इसमें सहीजना मोड़ नहर के पास शिवपुरवा पुलिस चौकी के पास ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है नशीली कफ सिरप लेकर के निकल रहा है। पुलिस की टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 100 नग नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। आरोपी से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। कुल मशरूका लगभग 1.25 लाख रुपए का अभी तक जब्त किया गया है। इसमें 2 अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं, जिसकी हमारी पुलिस टीम में लगातार सर्चिंग कर रही है। उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम इस केस में माननीय आईजी सर के निर्देशन के अनुसार हम इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और सोर्स तक भी जाएंगे, जिसकी हमने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें जैसे भी आगे कार्रवाई होगी इसमें अवगत कराया जाएगा। रीवा से सीधू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के तराई अंचल के पनवार थाना क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। पिछले 3-4 महीनों में मारपीट और हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। ताज़ा मामला गढ़ पटैती उपरवार निवासी यादव परिवार से जुड़ा है, जहां ड्यूटी करके घर लौट रहे 3 सदस्यों पर 8 से 10 लोग काली पट्टी बांधकर हमला कर दिए। इस हमले में एक व्यक्ति बेहोश हो गया, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायल व्यक्तियों को पनवार पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार घायल लोगों के हाथ पैर टूटने की आशंका जताई जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संदीप यादव है। जी, कहाँ से आए हैं? गुड़ पटैती परिवार से आए हैं। यहाँ पे अस्पताल के अंदर 2 पीड़ित जन हैं जिनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। वो कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी हैं और वो चचेरे चाचा जी हैं। ये क्या मामला हुआ है उन लोगों के साथ? मामला इनका कुछ नहीं था। गांव वो भी हमारे गांव के हैं, हम भी, ये हमारे चाचा भी हमारे गांव के ही हैं। तो कोई मामला विवाद कुछ भी नहीं था, ना ही कुछ पता था। पहले एक बार एक जमीनी विवाद थी, जो हमारी जमीन इनके बीच में पड़ती थी, वो जमीन नब भी गई थी। तो उसी टाइम पे ये बोल रहे थे कि अगर तुम जमीन नबाओगे तो हम तुम्हें जो है जान से मार देंगे। उसके बाद कई बार 1-2 बार जो है और भी घर में आके धमकियां दिए। बीच एक बार घर में ट्रैक्टर से भी लगा कि घर के बच्चों को जो है जान से मार देंगे, पर उस बार ऐसा नहीं हुआ। आज ये इलाहाबाद से ड्यूटी करके आ रहे थे 5:30 बजे के आसपास। जब इलाहाबाद से ड्यूटी करके आ रहे थे तो पनमार डभौरा रोड में पटपर के थोड़ा सा और पहले लटियार और पटपर के बीच में ये जो है लगभग आशू सिंह, जिनका आशू सिंह और पिता मुन्ना सिंह, बच्चा सिंह पिता मुन्ना सिंह, राज बहादुर सिंह, अमर बहादुर सिंह,
ये 4 व्यक्ति और लगभग 7-8 व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति थे। जब इनके साथ मारपीट की गई तो एक इनके साथ एक और व्यक्ति थे, राज बहादुर यादव। उन्होंने फोन किया अपने घर में कि यहाँ जो है हम लोग जैसे गाड़ी से चल रहे थे, 10-12 लोग गाड़ियों के साथ थे, तो उन्होंने एक तलवार जैसे कटार वो बोलते हैं गड़ासा से उन्होंने वार किया। तो उनको जो है सर में जैसे लगा, तो वो बाइक चला रहे थे, तो जैसे लगा वो ऑन द स्पॉट वहीं पर गिर गए। तो जो राज बहादुर सिंह थे वो तो पीछे चले गए और एक साथ में अच्छे लाल थे, तो उन्होंने दोबारा फिर से मारने की जान से कोशिश करी, तो अच्छे लाल ने उनको उनके सामने आकर उनके हाथ पे लग गया। तो वो जो है सामने भी आप देख सकते हैं कि उनका हाथ कट गया है पूरा, उस धार जैसे उन्होंने गड़ासा से वार किया है। टोटल कितने लोग थे उस घटनाक्रम में? टोटल लगभग 10-11 के आसपास थे। हम भी मैच खेल रहे थे, हमको फोन किया, हम तुरंत वहां से भागना स्टार्ट किए। जब तक हम भागे तो हमारे मैक्सिमम 200 मीटर दूर जैसे ही हमको देखे तब तक ये लोग गड़ासा और राड, मैंने 2 चीज देखा कि ये उठा के तब तक निकल लिए थे। वहां पर सिर्फ 2-3 डंडे पड़े हुए थे, गड़ासा और सरिया हमारे देखते देखते लगभग 100 मीटर के अंतराल में ये लोग निकल गए। हम भी यहाँ से आवाज लगाए और वहाँ 2-3 4 व्हीलर वाले भी काफी लोग, जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो लोग भी रुक करके बोले जल्दी आप इनको ले जाइए, थाने में सूचना दे दीजिए। तो थाने में सूचना देकर के हम इनको जो है जब लेके भर्ती करा के चले, जब हम भर्ती कर दिए। तो यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार चल रहा है इसके दौरान क्या जानकारी मिली डॉक्टर साहब से? अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इनका हाथ जो है 2-3 जगह से टूट गया है, इनके सर में भी काफी गहरी घाव आ गई है, तो इनको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इनको जो है रेफर किया जाएगा। और ये घटनाक्रम किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, कैसे क्या है इसका मूल कोई इसका हमें नहीं बिल्कुल पता नहीं, ना ही कुछ ऐसी बात है, क्योंकि हम भी गांव में ही रहते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग जो है, इनके बच्चे हरदम सरंगाई में रहते हैं, कभी गाड़ी घोड़ा तेज से निकालेंगे, स्पीड में निकालेंगे। अभी एक हमारे भतीजे का जो एक्सीडेंट करने से बच गया था, तो हमारे घर वाले बोले भैया आप हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ा आराम से गाड़ी घोड़ा जो है चलाइए। तो अभी इनको बुरा लग गया, यही सब बातों का ये लोग दुश्मनी निकाल करके आज अकेले पाए, ये तो जान से मारने की कोशिश किए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीन्यूज़ भारत।